हेलो फ्रेंड्स, आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। 5 या लास्ट वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चारों वीडियो का लिंक या वीडियो डाल दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है उसका तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं और रिजल्ट 100% आएगा, यह मेरा गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना देर किए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 401, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है तो कारावास की सजा होगी, जिसे साल तक बढ़ाया जा सकता है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 402, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्द, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो रुपए तक हो सकता है। ए 10,000, बी 50,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख। अगला क्वेश्चन 403, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो रुपए से कम नहीं होगा। इसका ए 10,000, बी 10,000, सी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ ऑप्शन दूसरा रहेगा, दोनों सेम हो गया है। सी 1 लाख, डी 2 लाख। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि टिक हम लगाते हैं, अगर टिक थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है लगाने में तो हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख दिया हूँ, वहां से आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 404, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किया गया है। ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, बी भारतीय दंड संहिता की धारा 67, सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 405, कंप्यूटर कंटेमिनेंट कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में इनके लिए निश्चित किए गए हैं। ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, बी भारतीय दंड संहिता की धारा 67, सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 406, जो कोई भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड है। पहला, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जिसे 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
इसका ऑप्शन होगा ए 1 या 2, बी में 1 या 4, सी में 2 या 3, डी में 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा डी 3 या चौथा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 407, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। पहला, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। तीसरा, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकता है। सही दंड की पहचान करें। ए 1 या 2, बी 1 या 4, सी 2 या 3, डी 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा डी 3 या 4, ये होगा और ये होगा। अगला क्वेश्चन 408, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा या उस पर जुर्माना हो सकता है जो डैश रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ए 5,000, बी 10,000, सी 25,000, डी 50,000। इसका आंसर हो जाएगा सी 25,000। अगला क्वेश्चन 409, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण पत्ते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं। पहला ऑपरेटर, दूसरा पर्यवेक्षक, तीसरा रजिस्ट्रार, चौथा परिचयकर्ता। इन लोगों में से किससे इस अपराध के लिए सजा होगी? ए 1 या 2, बी 1 या 4, सी 3, डी 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 410, यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस, दूसरा पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर, तीसरा पुलिस इंस्पेक्टर, चौथा पुलिस सहायक निरीक्षक। उस रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच कर सकते हैं। ए 1 या 2, बी 1 या 4, सी 3, डी 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 411, यहाँ अदालतों के नाम दिए गए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा प्राथमिक न्यायालय, चौथा न्यायिक सेवा आयोग। उन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। ए 1 या 2, बी 1 या 4, सी 2 या 3, डी 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 412, कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम में संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। पहला, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2, जुर्माना जो रुपए 1 लाख से कम नहीं होगा। तीसरा, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जुर्माना जो रुपए 30,000 से कम नहीं होगा। सही विकल्प को पहचानें। ए 1 या 2, बी 3 या 4, सी 2 या 4, डी 1 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 413,
जांच के दौरान यह पता चलता है कि फोटो की एक फोटो ब्रैकेट में पीओपी आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं और पहला ऑपरेटर, दूसरा पर्यवेक्षक, तीसरा रजिस्ट्रार, चौथा परिचयकर्ता। इन लोगों में से किससे इस अपराध के लिए सजा होगी? ए 1 या 2, बी 1 या 4, सी 3, डी 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 414। जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 के उपधारा 2 या धारा 8 के उपधारा 3 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, दंडनीय हो गया। कुछ दंड दिए गए हैं। पहला, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जो रुपये 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जुर्माना जो रुपये 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। पांचवा, सही विकल्प को पहचानें। सही विकल्प को पहचानें। ए 1 या 2, बी 1 या 4, सी 2 या 3, डी 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 415। कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्रोत होगा, स्रोत कोड को चोरी, छिपे, नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। पहला, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जो रुपये 1 लाख से कम नहीं होगा। तीसरा, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जुर्माना जो रुपये 30,000 से कम नहीं होगा। सही विकल्प को पहचानें। ए 1 या 2, बी 3 या 4, सी 2 या 4, डी 1 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 416। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। पहला, एक व्यक्ति या कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है, केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है या कारण बनती है। दूसरा, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है। तीसरा, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश करने या कराने का कारण बनती है। चौथा, एक व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी पहचान की जानकारी एकत्रित, प्रसारित, कॉपी या अन्यथा प्रसारित करती है। आपको उन अपराधों को खोजने की जरूरत है जिसके परिणाम स्वरूप 3 साल तक की अवधि के लिए कारावास हो सकता है और यह जुर्माना भी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 या 4। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 417। जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंच से इनकार कर देता है और तो वह दंडनीय होगा। पहला, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जो रुपये 1 लाख से कम नहीं होगा। तीसरा, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जुर्माना जो रुपये 30,000 से कम नहीं होगा। सही विकल्प को पहचानें। ए 1 या 2, बी 3 या 4, सी 2 या 4, डी 1 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 418। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। पहला, एक व्यक्ति या कंपनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए
अधिकृत नहीं किया जा रहा है, लेकिन शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है। दूसरा, कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छुपाता है, नष्ट कर देता है या बदलता है। तीसरा, एक व्यक्ति या कंपनी भले ही मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक, कोई झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करके किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने या किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है। चौथा, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 की उपधारा 5 की उल्लंघन करके किसी भी जानकारी को साझा करती है या धारा 29 के उल्लंघन में जानकारी का। इसका ऑप्शन होगा ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 419। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। पहला, किसी व्यक्ति या कंपनी किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज मीडिया में संग्रहित किसी भी जानकारी को नष्ट या हटा देता है या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में बदलता है या इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या किसी भी माध्यम से इसे हानि पहुंचाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति, कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छुपाता है, नष्ट कर देता है या बदलता है। तीसरा, एक व्यक्ति या कंपनी कोई झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करके किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है, भले ही मृत हो या जिंदा, वास्तविक हो या काल्पनिक। यहाँ चौथा होगा, जो कि मिस्टेक से पांचवा ऑप्शन आ गया, तीसरा के बाद चौथा होगा यहाँ पर। एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 की उपधारा 5 की उल्लंघन करके किसी भी जानकारी को साझा करती है या धारा 29 के उल्लंघन में जानकारी का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 420। एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 421। एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करें। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 422। एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालन स्लैश प्रेक्षक का नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 423। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। पहला, किसी व्यक्ति या कंपनी किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज मीडिया में संग्रहित किसी भी जानकारी को नष्ट करता है या हटा देता है या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में बदलता है या इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या किसी भी माध्यम से इसे हानि पहुंचाता है। दूसरा, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर प्रदूषक पेश करने का कारण बनती है। तीसरा, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुंचाने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंच से इनकार कर देती है या कारण बताती है। चौथा, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 से धारा 5 के उल्लंघन में किसी भी जानकारी का खुलासा करती है। आपको उन अपराधों को खोजने की जरूरत है जिसके परिणाम स्वरूप 3 साल की अवधि के लिए कारावास हो सकता है या जुर्माना भी हो सकता है। ए 1, 2, 3 और 4, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 424। यहाँ कुछ मदद दी गई है। पहला, केंद्र का पता,
दूसरा ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, तीसरा ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? ए 1 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 425, यहाँ कुछ मदद दी गई है। पहला केंद्र का पता, दूसरा ई का नाम और कोड, तीसरा ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा रजिस्ट्रार ब्रैकेट में नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 426, यहाँ कुछ मदद दी गई है। एस्केलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा? पहला केंद्र का पता, दूसरा ई का नाम और कोड, तीसरा ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा UIDAI अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 427, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे वरिष्ठ नागरिक और निष्पक्ष ही क्यों न हो। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को केवल नाम और पता लेना चाहिए। तीसरा, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को पते का प्रमाण लेना चाहिए। चौथा, ऑपरेटर को अपवाद फोटोग्राफ एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से अपवाद का चित्रण एकत्र करना चाहिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 4, डी 1। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 428, यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं। पहला केंद्र का पता, दूसरा ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, तीसरा संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, चौथा रजिस्ट्रार ब्रैकेट में नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 429, आधार वितरण के कितने तरीके हैं? ए DHL सेवा और ईमेल के माध्यम से, बी आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग करें, सी भारतीय डाक सेवा के माध्यम से, डी दोनों। 2 और 3 दिया है, यहाँ पर बी और सी होगा, मिस्टेक से 2 3 लिखा गया है, क्योंकि यहाँ बी होगा और यहाँ पर सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 430, आधार वितरण में 90 दिन तक लग जाते हैं, ए सच बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 431, आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? ए नामांकन के दिन से 90 दिनों तक, बी 30 दिनों की जानकारी का सत्यापन पूरा होने के बाद, सी EA से UIDAI द्वारा नामांकन पैकेट प्राप्त होने के दिन से 1 सप्ताह, डी जिस दिन से UIDAI को नामांकन पैकेट भेजता है उस दिन से 30 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 432, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है लेकिन वह अपना आधार संख्या जानता है, मतलब जानता होगा, यहाँ उपाय हो जाएगा जानता है। वह अपने निजी ईमेल आईडी पर अपना आधार प्राप्त करना चाहता है, उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ए नामांकन केंद्र पर जाए और उन्हें आधार डाउनलोड करने और अपने ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करें, बी UIDAI की वेबसाइट पर जाए आधार डाउनलोड करें,
सी यह संभव नहीं है। डी दोनों ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 433। राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। वह अपने आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामले में क्या किया जाना चाहिए? ए राधा से कहे कि वह धैर्य रखे और प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करे। बी उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करें। सी इस स्थिति में राधा की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। डी राधा को एक नया आधार जारी करें। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 434। रेणु ने आधार के लिए आवेदन किया। उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेणु को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा? ए लगभग 40 दिन, बी लगभग 50 दिन, सी लगभग 70 दिन, डी 90 दिनों तक। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 435। एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51,969 पर SMS कर सकता है। ये सच भी झूठ? इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 436। निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फोन कर सकते हैं? ए 1947, बी 55,563, सी 51,969, डी 1952। इसका आंसर हो जाएगा सी 51,969। अगला क्वेश्चन 437। एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है? पहला ईआईडी संख्या, दूसरा पंजीकृत मोबाइल संख्या, तीसरा ओटीपी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 438। एक निवासी उसके आधार कार्ड खो दिया है, लेकिन उनके यूआईडी या आधार संख्या को जानता है। कदम की सही क्रम पहचाने। इस मामले में ई आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली पहला वेबसाइट, दूसरा आधार संख्या, तीसरा दर्ज करे एक मोबाइल संख्या, चौथा दर्ज करे डाउनलोड ई आधार। ऑप्शन ए में 1, 2, 3 और 4, बी 1, 3, 2 और 4, सी 2, 1, 3 और 4, डी 3, 2 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 439। एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल ईआईडी उपलब्ध है। ई आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम पहचान करें। पहला वेबसाइट पर जाए, दूसरा ईआईडी संख्या दर्ज करें, तीसरा मोबाइल संख्या दर्ज करें, चौथा ये आधार डाउनलोड करें। ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 3, 2 और 4, सी 2, 1, 3 और 4, डी 3, 2 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 440। कीर्थाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है। स्टेटस जानने के लिए वह निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण कर सकती है? पहला eaadhar.uidi.gov.in, बी uidi.gov.in, सी आधार status.com, डी दोनों एक और ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए से और बी से दोनों से स्टेटस हम जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन 441। आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पर फोन कर सकते हैं? ए 51,969, बी 1947, सी 53,363, डी 1950। इसका आंसर हो जाएगा बी 1947। क्वेश्चन 442।
PDF प्रारूप के रूप में aadhaar.uidi.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? EID संख्या, B नाम, C पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP, D सभी दिए गए विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन 443, नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 444, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है? ए 1947, बी 1950, सी 1974, डी 1984। इसका आंसर हो जाएगा ए 1947। अगला क्वेश्चन 445, PEC का विस्तृत रूप क्या है? ए पूर्व नामांकन कार्ड, बी अस्थायी नामांकन केंद्र, सी पूर्व नामांकन केंद्र, डी सार्वजनिक नामांकन केंद्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 446, UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है? ए निवासी ने आधार खो दिया, बी निवासी अपने आधार को सेवा से लिंक करने की जल्दी में है, सी आधार अपने गंतव्य तक 90 दिन बाद नहीं पहुंचता, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 447, एक आधार संख्या धारक एक अस्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 448, यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी हो तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 449, जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। ए सच, बी झूठ। ए सच। अगला क्वेश्चन 450, एक ऑपरेटर को UID/EID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? ए एक निवासी का पहली बार आधार सृजन करने के लिए, बी सिस्टम से डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए, सी आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए, डी डेटा कैप्चर करते समय त्रुटियों को कम करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 451, दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। सच, झूठ। सच। अगला क्वेश्चन 452, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 453, नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 454, बायोमेट्रिक अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 455, नामांकन/अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। ए रजिस्ट्रार, बी परिचयकर्ता, सी निवासी, डी सब्सक्राइबर्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 456, स्पष्टीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए डैश को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ए ऑपरेटर/प्रयोक्षक, बी सब्सक्राइबर, सी परिचयकर्ता, डी रजिस्ट्रार। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 457, जहां निवासी ने कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहां नामांकन कर्मचारी को N/A या NA दर्ज चाहिए। ए सच, बी झूठ।
इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 458, नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर / प्रेक्षक के बायोमेट्रिक उनके ऑन बोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए। ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए हाँ। अगला क्वेश्चन 459, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई है, उनमें से कौन सी सही है? पहला, बायोमीट्रिक अपवाद और खराब गुणवत्ता वाली उंगली के निशान के मामले में किसी भी निवासी को नामांकन करने से मना करना। बी। दूसरा, बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन करने के लिए निवासी से भुगतान के लिए कहना। तीसरा, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन करे। चौथा, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। ए 3 और 4, बी 2 और 4, सी 1 और 2, डी 1 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 460, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई है, उनमें से कौन सी सही है? पहला, अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा सक्रिय का पता लगाने के लिए डैश को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी साझा करने के लिए निवासी को प्रोत्साहित करें। तीसरा, UIDAI से आधार जनरेशन SMS प्राप्त करने के बाद ई-आधार डाउनलोड करने के लिए निवासी को सूचित करें। चौथा, नामांकन के लिए निवासी से किसी भी भुगतान के लिए मत पूछो। ए 1, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 1 और 4। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 461, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई है, उनमें से कौन सी सही है? पहला, नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान निवासी को नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दे। दूसरा, उन गैर अनिवार्य फील्डों को खाली छोड़े जिनका निवासी ने कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। तीसरा, आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए टेबल लैंप का प्रयोग करें। चौथा, आधार क्लाइंट में स्वयं के प्रेक्षक के ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करें। ए 1, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 462, ऑपरेटर / प्रेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ पर जो है गलत लिखा गया है, यहाँ झूठ लिखाएगा। झूठ होगा। क्वेश्चन 463, ऑपरेटर / प्रेक्षक को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड डैश करना चाहिए। ए परिवर्तन, बी कोई बदलाव नहीं, सी भूल जाओ, डी दिए गए सही विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 464, ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए? ए रोजाना, बी मासिक, सी वार्षिक, डी छमाही। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 465, ऑपरेटर / प्रेक्षक को नामांकन / अद्यतन प्रक्रिया करने के लिए डैश का पालन करना चाहिए। ए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटर, बी कोई भी, सी मेडिकल, डी ग्राहक संतुष्टि। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 466, निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है। पहला, ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं। अगला क्वेश्चन 467, नामांकन / अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर / प्रेक्षक के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले किसे सूचित
की आवश्यकता है? ए अधिकार, बी निवासी, सी पुलिस, डी स्थानीय सांसद / विधायक। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 468, नामांकन फाइल या बैकअप डैश के दिशा निर्देशों द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए? ए प्राधिकरण, बी निवासी, सी पुलिस, डी परिवार। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 469, बायोमेट्रिक अपवाद के मामले नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए? ए सही, बी गलत, सी दुविधा के बाद, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 470, नामांकन / स्तन डिवाइस के जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है? ए रोज नामांकन / स्तन गतिविधि शुरू करने से पहले, बी दिन के अंत में एक बार सभी गतिविधियों पूरा करने के लिए, सी महीने के एक बार, डी नामांकन डिवाइस खरीदते समय। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 471, क्या एक ऑपरेटर / सुपरवाइजर एक ही आईडी का उपयोग करके एकाधिक नामांकन अतन मशीनों पर काम कर सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ जब तक पता नहीं चलता, डी दिए गए सभी विकल्प, बी नहीं। अगला क्वेश्चन 472, ऑपरेटर्स क्वेश्चन 472, ऑपरेटर / सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए? ए नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए, बी हाँ याद रखने और प्रयोग करने की सुविधा के लिए, सी अपनी सुविधा अनुसार, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 473, धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर परीक्षक से निवासी को पैसे मांगने चाहिए? ए नहीं, धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए, बी हाँ धोखाधड़ी से नामांकन / स्तन पूरा किया जाना चाहिए, सी किसी को भी सूचित नहीं किया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 474, सभी नामांकन / स्तन संबंधित फाइलें / बैकअप किसी भी उपकरणों में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए? ए नहीं, बैकअप सुरक्षित होना चाहिए, बी हाँ उनके लिए अपने क्रेडेंशियल का उपयोग कर अपलोड करना चाहिए, सी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 475, जीपीएस सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जाया जा सकता है? ए नहीं, बी हाँ, सी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 476, अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार फिंगरप्रिंट जोड़ने के निवासी के अनुरोध करने के मामले में क्या यह अनुमति दी जानी चाहिए? ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं। अगला क्वेश्चन 477, उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन किया जा सकता है? ए नहीं, बी हाँ, सी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 478, नामांकन / स्तन क्लाइंट में छेड़छाड़ की जा सकती है अगर यह ठीक प्रकार से काम न कर रहा हो या कोई त्रुटि दिख आ रहा है? ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 479, किसी भी निवासी का नामांकन करते समय फोटो की फोटो ली जा सकती है? ए नहीं, बी हाँ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 480, आधार अद्यतन के समय की निवासी के फोटो के स्थान पर क्या नहीं दिया जाना चाहिए? फोटो की फोटो, देवताओं की फोटो, पशु की फोटो, दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन 481, निवासी का डाटा दर्ज करते समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? अभद्र भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, दिए गए सभी। अभद्र भाषा ए। अगला क्वेश्चन 482, इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर / प्रेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? ए
फोटो की फोटो या जानवर की फोटो लेने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, इनमें से कोई भी नहीं। डी दोनों, ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 483, 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक रूप में नामांकन करवा सकता है? हाँ, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं। अगला क्वेश्चन 484, 5 साल से कम आयु के सभी बच्चों को उंगलियों का निशान देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? ए नहीं, बी हाँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। अगला क्वेश्चन 485, बाल नामांकन के मामले में नामांकन के लिए ऑपरेटर / पर्यवेक्षक को उनके माता पिता या अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए? ये सच भी झूठ? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 486, यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज न हो तो ऑपरेटर / सुपरवाइजर को इस मामले परिवार के मुखिया की भूमिका निभानी चाहिए? ये सच भी झूठ? इनमें से कोई भी नहीं। डी दोनों, ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 487, समाचार पत्र या कोई भी खाली कागज पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण समर्थित दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सच भी झूठ? इनमें से कोई भी नहीं। डी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बी, झूठ। अगला क्वेश्चन 488, यदि ऑपरेटर द्वारा नामांकन हेतु गलत दस्तावेज / खाली कागज / समाचार पत्र प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में क्या होगा? ए, नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा। बी, ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सी, इनमें से कोई भी नहीं। डी, दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 489, आधार नामांकन के समय किसका मोबाइल संख्या या ईमेल जुड़ा रहना चाहिए? निवासी, ऑपरेटर पर्यवेक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि, इनमें से कोई भी नहीं। ए, निवासी। अगला क्वेश्चन 490, आधार नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक उपयोग कर सकते हैं? ये सच भी झूठ? इसका आंसर हो जाएगा बी, झूठ। अगला क्वेश्चन 491, ऑपरेटर / सुरक्षक निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी लिख सकते हैं? ए नहीं, बी हाँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। अगला क्वेश्चन 492, यदि निवासी चाहे तो पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की फोटोकॉपी का प्रयोग किया जा सकता है? ए नहीं, मूल दस्तावेज को स्कैन करने की जरूरत है। बी हाँ, किसी भी दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है। सी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 493, ऑपरेटर / सुपरवाइजर को नामांकन पूरा होने के बाद पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए? एक कोई हार्ड कॉपी नहीं रखी जानी चाहिए। बी हाँ, हार्ड कॉपी सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 494, आधार नामांकन और अद्यतन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने से बचा जाना चाहिए? पहला, फोटो की फोटो लेना। दूसरा, भगवान की फोटो लेना। तीसरा, पशु की फोटो लेना। चौथा, निवासी की फोटो लेना। ए, सभी दिए गए विकल्प। बी, 1, 2 और 3। सी, 2 और 3। डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 495, इनमें से पहचान के प्रमाण का वैध दस्तावेज कौन सा है? पहला, ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा, मतदान आईडी। तीसरा, कार्यालय आईडी। चौथा, विजिटिंग कार्ड। ए, दोनों, 1 और 2। बी, केवल 3 और 4। सी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 496, मामले में यदि निवासी चाहे तो क्या उसका बायोमेट्रिक किसी भी अन्य निवासी के साथ बदला या मिलाया जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 497, यदि 6 साल बच्चे के मामले में निवासी बाल नामांकन करना चाहता है तो क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए? ए हाँ के रूप में यह निवासी द्वारा अनुरोध किया गया है। बी नहीं, क्योंकि उसकी उम्र 5 साल से ऊपर है।
सी दोनों विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 498। निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर निवासी की वास्तविक फोटो के बजाय फोटो की फोटो ले सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं। अगला क्वेश्चन 499। ऑपरेटर द्वारा पहचान का प्रमाण और निवास का प्रमाण के स्कैन प्रतियां एक अलग फोल्डर में रखी जा सकती है। ए नहीं, बी हाँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। अगला क्वेश्चन 500। आवश्यकता पड़ने पर खाली पेपर को पहचान का प्रमाण और निवास का प्रमाण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी, झूठ। अगला क्वेश्चन 501। यदि ऑपरेटर / पर्यवेक्षक फार्म में ऐसी कोई जानकारी दर्ज करता है जिसका फार्म में उल्लेख नहीं है तो ऐसे मामले में निवासी को सूचित नहीं करना चाहिए। यह सच, भी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी, झूठ। अगला क्वेश्चन 502। नामांकन / सत्यापन का कार्य करने के लिए टेम्पर्ड मशीन का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है। यह सच, भी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी, झूठ। अगला क्वेश्चन 503। क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी भी अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए? ए नहीं, बी हाँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। अगला क्वेश्चन 504। क्या ऑपरेटर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर की बजाय अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए? ए सच, भी झूठ। इसका आंसर है बी, झूठ। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि वीडियो कैसा है। और तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।